अब विधायक भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं ममता बनर्जी को। आज शुभेंदु अधिकारी के राज में टूटे जब भगवा फैला। ये तकरार है नेताओं की ममता बनर्जी से या फिर टूट है? ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 80 विधायकों को लेके धरने पे बैठूंगी। बंगाल में बहार और तकरार दोनों हैं, क्योंकि बहार इसलिए शुभेंदु सरकार है, अवैध जितना भी अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर लगातार चल रहा है, और तकरार है ममता बनर्जी की पार्टी में। जो बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर बंगाल में चल रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी ने एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। सभी विधायकों को, सांसदों को उसमें बुलाया गया था, लेकिन मजे की बात ये रही कि 80 विधायक इस बार टीएमसी के जीते हैं, जिसमें से सिर्फ 34 विधायक पहुंचे और 46 विधायक नहीं पहुंचे। एक सांसद ने तो इस्तीफा दे दिया अपने पद से कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार में गुंडाराज को स्थापित किया गया, वो किसी भी लिहाज से एक आम आदमी के नजरिए से सही नहीं था। अब आज चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अब विधायक भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं ममता बनर्जी को, तो इस पार्टी का अब भविष्य क्या होगा, क्योंकि वामपंथ सरकार गई तो वो खत्म हो गई, कांग्रेस की सरकार गई वो खत्म हो गए, टीएमसी के साथ भी क्या वैसा ही होगा या टीएमसी कुछ कहानी बदलती हुई दिखाई देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी, जो एक किसान नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करते हैं, बंगाल में बहुत दिन बिता कर आए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल की जमीन क्या कहती है? शुभेंदु सरकार जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले आम जनता के पक्ष में, फेवर में, ये बताइए पहले तो आम जनता किस तरीके से देख रही है उन फैसलों को? कई सालों का, 15 सालों के तुष्टीकरण का जो राज्य है उसकी समाप्ति की शुरुआत हुई है। तो इतने सालों से तुष्टीकरण से जो राज हो रहा था टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का, जो इतना अत्याचार था, एक जो मुस्लिम नेताओं का, उनकी गुंडाई का, उनके लोगों का प्रेशर का, महिलाओं पे जो अत्याचार था, आज कहीं ना कहीं वो करेक्शन के इवेंट पे स्टार्ट हुआ है, वो स्ट्रैटेजिकल स्टार्ट हुआ है। बुलडोज़र की बात है, बुलडोज़र तो योगी आदित्यनाथ के कारण बुलडोज़र फेमस हो गया, बुलडोज़र बाबा फेमस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैटर्न जो था उत्तर प्रदेश का वो काम करता है, मतलब हमेशा वो रिजल्ट ओरिएंटेड था। ऐसा नहीं था कि वो निहत्था एक बुलडोज़र जो है अपने आप में एक प्रतीक हुआ, और वो उसके बाद में उत्तराखंड में भी बुलडोज़र चला। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी बुलडोज़र का इस्तेमाल करने लगे एनक्रोचमेंट को लेकर, और एनक्रोचमेंट जो है ये बहुत बड़ा श्राप है ये। और जब एनक्रोचमेंट की बात आती है तो ऑब्वियसली वहाँ पावर का प्रयोग भी होता है। तो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो जो वहाँ बुलडोज़र चला है या चल रहा है, जो एनक्रोच्ड बिल्डिंग्स हैं, जो टीएमसी के नेताओं ने बनाई, टीएमसी के गुंडों ने बनाई, अगर उनके पास टाउन एंड प्लानिंग कमीशन का अप्रूवल अगर 2 फ्लोर का है, उन्होंने 6 फ्लोर बनाए, तो वो फ्लोर टूटने लाजमी थे। इनफैक्ट वो फ्लोर टीएमसी के राज में टूटने चाहिए थे, लेकिन टीएमसी के राज में ना टूटते हुए आज शुभेंदु अधिकारी के राज में टूटे जब भगवा फैला। जब भगवा फैला तो जिन लोगों ने बिल्डिंगें बनाई होंगी, 2 मंजिल की बिल्डिंग अगर 4 बिल्डिंग बनी है तो किसी गरीब आदमी की तो नहीं बनी होगी, जाहिर सी बात है। कोई एक झुग्गी के ऊपर दूसरी झुग्गी तो नहीं डाली। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर के ऊपर फ्लोर डाला, तो इसका मतलब पैसा इन्वॉल्व है, सेल परचेज इन्वॉल्व है, रिवेन्यू का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, रिवेन्यू का भ्रष्टाचार है वो इन्वॉल्व है, रिवेन्यू रजिस्ट्रेशन, रिवेन्यू रिकॉर्ड का भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है, टाउन एंड प्लानिंग कमिश्नर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, एमसीडी इन्वॉल्व है। तो अगर आप बहुत समझे इस बात को, तो जैसे आपने खुद ही बोला कि अगर 80 लोगों की जो स्ट्रेंथ थी तृणमूल कांग्रेस की, उसमें से 30-32 लोग आए थे, राइट? 34 लोग आए थे। 80 में से 34 का एग्जिस्टेंस और 46 विधायक नहीं आना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। डिस्प्ले में दिखता है, राजनीति के समीकरण के वीडियो वॉल पे साफ दिखता है। इसमें भी 2 पहलू हैं। ये तकरार है नेताओं की ममता बनर्जी से या फिर टूट है? पहले तकरार होता है, फिर पार्टी टूटती है। तकरार से पहले तो टूटना पॉसिबल नहीं है। पहले तकरार है, तकरार का बड़ा रूप टूटना होता है। मतलब शुरुआत हो चुकी है। अगर 80 में से अगर 34 विधायक आए और 46 विधायकों ने अगर वहां आने का फैसला नहीं करी, अगर एक सांसद ने अपफ्रंट आके अगर इस्तीफा दिया, तो इसका मतलब उसने भी अपने आप को बेल आउट किया, बिकॉज वहां का राजनीतिक माहौल और राजनीतिक जो समीकरण है या राजनीतिक जो उसको आभास हुआ होगा कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को देखते हुए कि ये गाज मेरे पे भी गिर सकती है। तो वहां के सांसद का इस्तीफा
देना बनता था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं होगा हमारे लिए अगर आने वाले टाइम में और सांसद भी इस्तीफा देते हैं। रही बात बुलडोजर की, रही बात अतिक्रमण की, रही बात एनक्रोचमेंट में बुलडोजर टूटने की, जो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 80 विधायकों को लेके धरने पे बैठूंगी, ये बहुत क्लियर है कि टीएमसी ने जितना भी राज किया और उनके विधायकों ने जितना भी राज किया वो प्रोटेक्शन मनी पे राज किया। बीजेपी के जो नए विधायक हैं वो प्रोटेक्शन मनी ले नहीं रहे, बिकॉज ये सरकार दिल्ली के शैडो के अंदर उनके नेतृत्व में चलती है। शिवेंदु अधिकारी जो है वो पक्के सनातनी रहे हैं, शायद वो शायद नहीं मतलब वो शायद भ्रष्टाचार में बिलीव ना करते हो और आगे भी शायद बिलीव ना करना चाहें। 15 साल की तृणमूल कांग्रेस की जो एक परंपरा चली आई वो आज टूटने का समय आया है। और ये प्रोटेक्शन मनी जो है विधायकों को जाती थी, जब लोकल विधायकों को प्रोटेक्शन मनी जानी बंद हो जाती है, रेवेन्यू यूनिट होना बंद हो जाता है, तो किसी का भी इंटरेस्ट खत्म होना लाजमी है। ये जो आपने ये मनी ट्रेल वाला मसला बताया, ये जो अवैध उगाही वाली बात बताई, ये अभिषेक बैनर्जी जब से एक्टिव हुए ऐसा तो नहीं तब से कुछ ज्यादा बढ़ गई, इसकी लिमिट ही बढ़ गई? क्योंकि जिन रेलवे पटरियों को खाली करवाया जा रहा है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को दुख ज्यादा इस बात का है, फिर टीएमसी के नेताओं को दुख इस बात का ज्यादा है कि उगाही नहीं हो पाएगी। अब जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, उनसे भी अगर उगाही ममता बनर्जी की सरकार ये करती थी, आपको लगता है कि ममता बनर्जी भी इन्वॉल्व थी या फिर अभिषेक बनर्जी ही पूरा साम्राज्य चला रहे थे? डायमंड हार्बर का मेन नेतृत्व अभिजीत बनर्जी करते हैं। डायमंड हार्बर जो था ये बेसिकली बहुत पुराने ज़माने से मर्चेंट ट्रेडिंग में और पैसा जनरेट करने में और उगाही करने में, बिकॉज जहाँ हार्बर होगा वहाँ पे उससे रिलेटेड सब्सिडीज और वेंडर्स होंगे ही होंगे, बिकॉज हार्बर अपने आप में हार्बर का एक सपोर्ट सिस्टम होता है और सपोर्ट सिस्टम में अगर रेलवे ट्रैक पे या रेलवे की ज़मीन पे जो अवैध निर्माण हुआ होगा वो बिना चीफ मिनिस्टर के नॉलेज के नहीं हो सकता और बिना चीफ मिनिस्टर की मर्जी के नहीं हो सकता। कोई चीफ मिनिस्टर ये तो नहीं चाहेगा तुम कीचड़ में रहो, तुम गंदगी में रहो। अगर वो एक राज्य का चीफ मिनिस्टर है वो ये चाहेगा कि मैं तुम्हारे को रीडेवलप करता हूँ, रीसेटल करता हूँ कहीं और लेके जाके, कहीं साफ सुथरे घरों में जहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के मकान बनते हैं, जो हमारे सेंटर का एक प्रविधान भी है और पॉलिसीज भी है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो मकान होते हैं, जो छोटे मकान होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए जाते हैं, उन मकानों पे रीशफल करने के लिए भी कोई प्रपोजल नहीं है। वहीं बसना क्यों जरूरी है? वहीं बसना इसलिए जरूरी है बिकॉज डायमंड हार्बर को सपोर्ट करने का जो सिस्टम है, भले वो गुंडाई में हो, व्यापार में हो, मनी जनरेशन में हो, सपोर्ट सिस्टम में हो, और वहां पे एक प्रोटेक्शन मनी के तहत अगर एक वहां का लोकल विधायक अगर पैसे या कलेक्शन करता है या वहां की जो लोकल कलेक्शन है वो एक आम कलेक्शन से बड़ी कलेक्शन है। आप आई होप आप समझ पाते हैं, समझ पा रहे हैं। जब तक पैसा आता है शो चलता है, जब पैसा नहीं आना, पैसा तो शो बंद हो जाता है, तो शो बंद हो जाता है। इसी वजह से विधायक भी 80 से 34 हो जाते हैं। तो ये पार्टी चलेगी बंद हो जाएगी? अगर आपकी बात पे रहें, पैसा आएगा तो चलेगा, नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, पैसा तो नहीं आएगा। पार्टी हो या बिजनेस हो, मतलब ये कड़वी सच्चाई तो है, भले वो किसी के डोनेशन पे चले पार्टी, या किसी के दान धर्म पे चले, या पार्टी फंड पे चले, या गुंडाई की कलेक्शन पे चले, या वेंडर कलेक्शन पे चले, या व्यापारियों से कलेक्शन पे चले, या व्यापारियों को ब्लैकमेल करके चले, लेकिन पैसा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और पैसा परम परमेश्वर का रोल प्ले करता है जब एक राजनीति पार्टी चलने की बात आती है। तो जब अगर पैसा जब टूटता है, जब पैसे की सप्लाई टूटती है, तो विधायक 80 से 34 होते हैं और ये 80 से 34 का जो ट्रेल है ये हो सकता है 34 से और कम हो जाए। और अभी जो इसमें जो फूट डलेगी या जो अलगाव आएगा या जो पार्टी टूटेगी, इसका आने वाले टाइम में आपको और 3 महीने में क्लियर हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो कितनी खोखली हैं या कितनी अंदर है। जैसे सीपीएम को 35 साल लगे उखाड़ने में और टीएमसी को 15 साल, तो ऑब्वियसली इनकी जो जड़ों की स्ट्रेंथ है वो चेक अब यहाँ आने वाले 90 दिनों में, आने वाले 3-4 महीनों में टीएमसी की बेस, बुनियाद, उसकी नींव सब हिल जाएगा। अगर वो चेक हो जाएगा, अगर वो हिल गया तो चला गया। नहीं सर, बंगाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है वो बताता है कि कांग्रेस गई तो दोबारा नहीं आई, वामपंथी गए तो फिर दोबारा नहीं आए। अब टीएमसी गई तो टीएमसी, अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो लगता नहीं है टीएमसी वापस आ पाएगी। हिस्ट्री अपनी जगह रखती है ना, जो बैकग्राउंड है वो अपनी जगह। अच्छा, आपको कितना लगता है कितने साल बीजेपी और बंगाल? मेरे ख्याल से 25 साल तक बीजेपी को वहां से नॉन स्टॉप 25 साल के बाद फिर से ममता बनर्जी का रिवाइवल या कोई नया प्लेयर?
नहीं हो सकता है, जो बीजेपी से बेटर काम करेगा वो आएगा, लेकिन बीजेपी मेरे ख्याल से वो गलतियां नहीं करेगी जो कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी ने की थी। बीजेपी वो गलतियां नहीं करेंगे। अगर करनी होती तो उन राज्यों में बीजेपी रिपीट नहीं होती जिस राज्यों में बीजेपी पहली बार आई। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। 25 साल का जो आपने ये टेन्योर दिया है, देखना होगा कि 25 साल या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि अब बंगाल के लोगों के पास विकल्प नहीं है। अगर इस बार भी बंगाल के लोग बीजेपी को विकल्प के तौर पर नहीं चुनते तो फिर शायद उनके पास चुनने का विकल्प बचता नहीं, वो इस लायक बचते नहीं हैं। बाकी टीएमसी की फंडिंग, टीएमसी का गुंडाराज सब पूरी तरीके से अब धीरे धीरे पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, पार्टी में टूट होगी या फिर तकरार तक ही सीमित रहकर ममता बनर्जी उन विधायकों को मनाने में कामयाब रहेंगी, वो आने वाला को बताएगा और देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।